देखिए, जो राजनैतिक बयान होते हैं ना, वो कई बार पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए दिए जाते हैं। आपस में जो लोग बात कर रहे होते हैं वो उससे बहुत अलग होता है। मतलब हम लोग सड़कों पर, चौराहों पर अपने मित्रों से, परिजनों से जो बातचीत कर रहे होते हैं, वो बातचीत और जो अगर हम कभी माइक पर बोल रहे हों या ऐसे कभी वीडियो में बातचीत कर रहे होते हैं, उससे बहुत अंतर होता है दोनों बातों में। कई चीजें होती हैं जो पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होती हैं। तो जो आपको नेता बयान देते हुए दिखते हैं या फिर आपको टीवी पर जो सिख नेता वगैरह भी बयान देते हुए दिखेंगे, उसमें से कई आपको दिखेंगे कि नहीं, वो हम तो आरएसएस के खिलाफ हैं जी, ये है वो। लेकिन जमीनी स्तर पर क्या होता है ना, कि जमीनी स्तर पर लोग देख रहे हैं कि भाई बदलाव किसके आने पर आ रहा है और कौन ला रहा है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात होती है कि वो जो पीढ़ी थी ना, जो पीढ़ी कांग्रेस का समर्थन कर रही होती थी या कांग्रेस की दी हुई मुफ्त की रेवड़ी के बदले में वोट दे आती थी, वो पीढ़ी ही अब खत्म हो रही है। मतलब पिछले 70 सालों में उस पीढ़ी का दौर बीत गया। अब कोई ना तो उस पीढ़ी की सुनता है, ना कोई उस पीढ़ी की बात करता है, ना फिर उस पीढ़ी की जो सोचने का जो तरीका था, जो उस पीढ़ी का नजरिया था, उस नजरिए को फॉलो करता है। तो ये बहुत सी चीजें जो है युवा पीढ़ी के साथ आने के साथ जो है वो बदल गई हैं। नए लोग जैसे ही आते हैं तो फिर नई किस्म की बातें होती हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। जैसे ही, इसके लिए हम हमेशा कहते हैं कि जैसे ही किसी भी इलाके में 60% से ऊपर मतदान जाने लगता है, 61% होगा तो इसका मतलब कि भाजपा को अच्छा वोट मिला है। 65% से 70% पे हम कहना शुरू कर देते हैं कि अब भाजपा जीत गई है। और अगर कहीं 70% के आसपास मतदान हो गया, मतलब 69 हो, 71 हो, इस तरह का अगर कहीं मतदान हो गया, तो वहां पर भाजपा जो है वो विरोधियों की जमानत जब्त करवा देगी। तो ये 10% से ये बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। तो ये जो 10% वोट होता है वो युवाओं वाला वोट होता है। 50-55% के आसपास जो है वो नॉर्मल वोटिंग होती है। ये 10%, 15% जो युवाओं का वोट होता है, ये जैसे ही ऐड होता है तो ये भाजपा के पक्ष में जाता है। तो ये जो नई नीतियां, जो नई सरकार की नीतियां आ रही हैं, नए तरीके से जो सरकार पेश आ रही है, जो बदलाव आ रहे हैं सरकार के कामकाज के तरीके में और नेताओं के भी कामकाज करने के तरीके में, इसमें जो बदलाव है वो धीरे धीरे लोगों को नजर आने लगा है और इसकी स्वीकार्यता जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है और भारत भर में बढ़ रही है। कोई ये नहीं कहा जा सकता है कि असम में बढ़ रही है, गुजरात में नहीं बढ़ रही है, या फिर हिमाचल में बढ़ गई है और कर्नाटक में, केरल में नहीं बढ़ी है। ऐसा नहीं है। ये अंतर जो है, ये स्वीकार्यता जो है, ये हर जगह बढ़ी है और इसका असर जो है वो धीरे धीरे करके आपको एक एक जगह करके हर जगह नजर आना शुरू हो चुका है। और अभी तो कह लीजिए कि कुछ हिस्से भारत के बाकी हैं, दक्षिण भारत के कुछ राज्य बाकी हैं और ऊपर की तरफ पंजाब, जम्मू कश्मीर जैसे कुछ एक आध राज्य बाकी हैं। अदरवाइज बाकी सभी जगहों पर आप देखिएगा कि युवा वोटर्स की गिनती जैसे ही बढ़ी है, वहां पे असर आपको यही दिखेगा। तो यहाँ पंजाब में भी आपको दिखेगा, क्योंकि पंजाब में भी अभी हाल की फिल्मों से लेकर के बाकी सारी चीजों में, खबरों में, न्यूज वगैरह में हम लोग सब जगह देख चुके हैं बड़े पैमाने पर जो धर्म परिवर्तन का चल रहा है। तो वो धर्म परिवर्तन एक समस्या है कि लोग धर्म परिवर्तन करवा भी लेते हैं और उसके बाद जो एक बेअदबी के मुकदमे होते हैं, उसमें कई लोगों ने देखा है कि कोई ईसाई बन गया और फिर उसने जो है वो किताबें जला दी और या फिर कूड़े में फेंक दी और उसके बाद पड़ोसियों ने उसके ऊपर मुकदमा किया। ये सब घटनाएं हम लोग पंजाब में देख चुके हैं। तो ये जो बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन वगैरह का खेल चल रहा है, इसको हम लोगों ने देखा है। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे जो समस्या आती है वो नशे की समस्या है, ड्रग्स वगैरह की समस्या है। इस ड्रग्स की समस्या से हम लोगों ने लोगों को जूझते हुए देखा है। तीसरे नंबर पे आती है खेती से जुड़ी हुई समस्याएं। अब खेती से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो बहुत सीधी सीधी समस्याएं थी और इसको सरकार ने कानूनों के जरिए बदलने की कोशिश की। लेकिन उस समय क्या हुआ कि आढ़ती और जमींदार जो है वो आकर के दिल्ली में इकट्ठा हो गए, दंगा फसाद मचाया और उन कानूनों को वापस करवा दिया। अब उसका जो नतीजा है वो फिर से पंजाब का किसान भुगत रहा है और हर दिन, हर दूसरे दिन आपको दिखेगा कि पंजाब का किसान सड़कों पर होता है, भगवंत मान के सामने प्रदर्शन कर रहा होता है। तो इसकी वजह से आम जनता को भी जो असुविधा हो रही है वो सब भी हम लोगों को कभी कभी सोशल मीडिया वीडियोज में आपको नजर आ जाएगा, हम लोगों को भी दिख जाता है। तो ये जो तीसरी किसानों वाली समस्या थी, ये एक समस्या। अब किसानों की जो समस्या है वो कई पार्ट्स में है। एक तो जो ये सीधे सीधे कानूनों के होने ना होने से होती है वो है। दूसरी समस्या ये है कि अब जैसे चावल जैसी चीजों की खेती, जो कि परंपरागत रूप से पंजाब की उपज नहीं है, चावल की खेती पंजाब में नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए।
क्यों नहीं होनी चाहिए? तो पानी का खर्चा जो होता है, जो पानी जितना पानी लगता है वो बहुत ज्यादा है। तो ग्राउंड वाटर आप एब्जॉर्ब करते हैं और उससे आप खेतों की सिंचाई करते हैं। तो ग्राउंड वाटर निकाल करके आपने जैसे ही खेतों की सिंचाई शुरू की तो आपका ग्राउंड वाटर का लेवल जो है, वाटर टेबल जो है वो नीचे जाने लगेगा और पीने के पानी की समस्या जो है वो धीरे धीरे के लिए 5 साल 10 साल में वो आपको दिखाई देने लगेगी। तो ये समस्या जो है ये फील करना शुरू कर चुके हैं किसान। सेकंड नंबर पे आता है कीटनाशक वगैरह का प्रयोग। तो कीटनाशक वगैरह के प्रयोग की वजह से स्थिति ये हो गई है कि कई लोग कैंसर के शिकार होते हैं और पूरी पूरी ट्रेन का नाम ही कैंसर एक्सप्रेस पड़ा हुआ है। तो ये भी किसानों से जुड़ी हुई समस्या है और इसको भी कोई एड्रेस नहीं कर रहा। जो दूसरी मन बहलाऊ समस्याएं होती हैं जिस पर हो हल्ला हंगामा मच जाए, ऐसी चीजों की बात की गई है। इन सारी चीजों की, इन समस्याओं की पंजाब के बारे में बात करते समय बात नहीं की जाती। इसके बाद जो फिर समस्या आती है वो अभी अभी हम लोगों को नजर आई है, वो है पलायन की समस्या। पलायन करके विदेशों में चले जाना, अपना घर बार छोड़ करके। एक ही बेटा था या दो बच्चे थे, दोनों बच्चे विदेश में चले गए और बूढ़ा बूढ़ी जो है वो अब अकेले घर में पड़े हुए हैं। तो ये जो समस्या है ये भी एक समस्या है। फिर इन प्रवासियों के साथ ही जुड़ी हुई समस्या आ जाती है कि जो अवैध तरीके से विदेशों में भेजने की कोशिश कर रहे होते हैं उन लोगों की समस्या, कानून से जुड़ी हुई और समस्याएं। तो ये सब कुछ धीरे धीरे करके इसमें ऐड हो जाता है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं इस पर बात नहीं हो रही थी, लेकिन उम्मीद है कि इस चुनाव में ये सारे मुद्दे जो है ये उठेंगे। और ये मुद्दे जब उठेंगे तो आम जनता जो है वो ये देखेगी कि हमें सॉल्यूशन दे कौन सकता है। तो सॉल्यूशन दे कौन सकता है उसमें एक ही आदमी नजर आता है फिलहाल पूरे भारत भर में। सॉल्यूशन जैसे ही हम लोग खोजने की कोशिश करते हैं जो कि राजनीतिक तौर पे मिल सके, तो सिर्फ मोदी का नाम नजर आता है। तो अल्टीमेटली जनता जो है वो घूम करके फिर से मोदी की तरफ जाएगी, चाहे वो पंजाब की हो चाहे वो महाराष्ट्र की हो।